जय हिंद दोस्तों, लोदर यादव चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं टेंस। टेंस मतलब होता है काल। टेंस एक समझो ट्रांसलेट करने की मतलब रीढ़ की हड्डी है। अगर हम लोग हिंदी से इंग्लिश बनाना चाहते हैं तो टेंस आना बहुत ज़रूरी है, ठीक। और टेंस पे हम बात करते हैं। टेंस मतलब होता है काल। देखो, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। पहले बात करते हैं टेंस का। एक हुआ टेंस। क्या हुआ? टेंस। ये टेंस को क्या मान लें? टेंस को मान ले पिता मान लेते हैं। क्या? पिता मान लेते हैं। और इसके कितने हुए? 3 पुत्र हुए। कितने पुत्र? 3 पुत्र। इस टेंस के 3 पुत्र हुए। तीनों अब पुत्र हो गए तो इनका नाम रखना पड़ेगा ना। अब 3 लड़के पैदा हो गए इसके, तो इसका नाम रखना पड़ेगा तीनों का। इसने कहा, सुन, तेरा नाम रहेगा का प्रेजेंट। क्या नाम रहेगा? प्रेजेंट। बोला, मैं काल हूँ, मैं काल हूँ, और तुम्हारा क्या नाम रहेगा? प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, जो तुम रहोगे हमेशा है। तुमको क्या बोला जाएगा? है में बात किया जाएगा, जो चल रहा होगा। और फिर क्या बोले? दूसरा जो होगा इसके बाद जो आता है, बात करा, बोला पास्ट। क्या? पास्ट। पास्ट। और तीसरा क्या हुआ? फ्यूचर। फ्यूचर। अब टेंस की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका है, जिसके लास्ट में हा का बोध हो, हा आ जाए, वहां उसको पास्ट मानो तुरंत, प्रेजेंट मानो, सॉरी, उसको तुरंत प्रेजेंट मानो। जहां पास्ट आए वहां था, या करके आएगा, हुआ, ऐसे करके आएगा। अब फ्यूचर है, फ्यूचर है तो गा, मोटे मोटे में गा, इस छोड़ो इसको, गा था हा, समझ में है या हा, बात समझ में आई? टेंस हुआ, टेंस के 3 पुत्र, तीनों का नाम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब तो इतने से रुक नहीं जाएगा, अभी और चलेगा। प्रेजेंट के क्या हुआ? प्रेजेंट के भी पुत्र हुए, प्रेजेंट के भी पुत्र हुए। बात समझ में आई ना? अब प्रेजेंट के भी पुत्र हुए। प्रेजेंट का हुआ, प्रेजेंट इसका जो पुत्र हुआ उसका नाम हुआ क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो टेंस है, टेंस के 3 पुत्र हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब जब ये पुत्र है तो इसके भी पुत्र होंगे। जो इसका पुत्र हुआ वो कहलाया प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक। और एक क्या कहलाया? दूसरा पुत्र हुआ, ये कहलाया प्रेजेंट कंटीन्यूअस। जब इसका तीसरा पुत्र हुआ तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कहलाया। जब चौथा पुत्र आया, ये कहलाया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। बहुत ज़्यादा क्या होगी? बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो गई इन सब का, ठीक। एक हुआ टेंस, टेंस से हुए 3 पुत्र, 3 पुत्र में प्रेजेंट हुआ, पास्ट हुआ, फ्यूचर हुआ। फिर प्रेजेंट के 4 पुत्र हुए। कितने? 4। 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4। समझ में आया? अब इसके हो गए प्रेजेंट के 4 पुत्र हुए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे इसी तरीके से पास्ट के भी हुए। पास्ट इनसे कम थोड़ी रहेगा, अगर इनसे कम हो जाएगा तो क्या करेंगे? इसके जमीन को कब्जा करने की कोशिश करेंगे, ठीक। प्रेजेंट भी बोला, इनके अगर 4 पुत्र हैं, हमारे भी 4 पुत्र होंगे। इसने अपने पुत्रों का क्या नाम रखा? बोला, बस अगर ये प्रेजेंट नाम से रखते हैं हम भी रखेंगे। इसने बोला हमारे पुत्र का जो नाम रहेगा, जहां जहां ये प्रेजेंट किए वहां वहां क्या किया? पास्ट कर दिया। समझ में? जैसे अभी देखो, अगर प्रेजेंट के पुत्रों का नाम लिखना है, डस्टर कहाँ, प्रेजेंट के पुत्रों का नाम लिखना है, पास्ट के पुत्रों का नाम लिखना है, तो यहां से जहां जहां प्रेजेंट हैं वहां वहां क्या कर लेना है? केवल क्या लिख देना? पास्ट। क्या? पास्ट, 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 पास्ट। मतलब इसका जो प्रकार हुआ, ये पास्ट टेंस का जो प्रकार हुआ, पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार हुए। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर क्या बोला? अरे इसको भी 4 पुत्र, इसको भी 4 पुत्र,
अब क्या करेंगे, ये तो दिक्कत करेंगे हमारे लिए दिक्कत करेंगे। ये बोला हम इनसे नहीं कम रहेंगे, ये भी बोला हमारे भी 4 पुत्र होंगे और चारों पुत्रों का नाम क्या होगा, इन्हीं के अनुसार होगा। अगर इनका अगर प्रेजेंट, इनका वाला अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट हो सकता है, ये बोला हमारा भी तब पास्ट इंडिफिनिट होगा। ये बोला नहीं, अगर इन सबका है ना तो हमारा भी फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। अभी देखिए कैसे होगा। अब सबका क्या है, सबके आगे कहा हटो, पास्ट हटाया, पास्ट किसको हटाया, प्रेजेंट को। अब फ्यूचर क्या किया, पास्ट को हटाया। अब यहां लिखा हूं फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, ये पुत्र हुए, इन सब के बारे में कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी। जैसे इधर से मैंने बताया सेंटेंस के 3 पुत्र हुए, इनकी क्वालिटी क्या है, ये है को दर्शाते हैं, मतलब प्रेजेंट है तो है, ये पास्ट है तो था है, ये फ्यूचर है तो गा है। अभी जैसे पुत्र, इन सबके पुत्र हुए तो पुत्र भी कुछ ना कुछ करेंगे, उनका कैसे जानोगे, जैसे कैसे जानोगे फ्यूचर इंडिफिनिट है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है, ये फ्यूचर परफेक्ट है, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कैसे पता चलेगा। सबका गुण होगा ना किसी का गुण होगा, बिना गुण के हम लोग किसी को थोड़ी जान पाएंगे। नाम से क्या है, नाम बोले अगर जैसे नाम है, किसी चीज का नाम ले लो, अगर देखो डस्टर है, मान लो डस्टर है, डस्टर का नाम क्या, डस्टर क्या करोगे, जब तक इसके गुण के बारे में नहीं बताओगे तब तक इसका दिमाग में रहेगा नहीं फिगर, समझ में। अब जानो डस्टर वो चीज होती है जिससे क्या करते हैं, व्हाइट बोर्ड साफ करते हैं, डस्ट को हटाते हैं, इसीलिए बन गया डस्टर, समझ में। ऐसा ही फ्यूचर इंडिफिनिट हुए तो फ्यूचर इंडिफिनिट के बारे में भी कुछ ना कुछ होगा, समझ में। इसको